जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मरीजों की जान को एक और खतरा लाहक हो गया। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनफिट करार दे दी गई। 3 लाख किलोमीटर से जायद चल गई। बर्क रफ्तारी से हादसात का खदशा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले मरीजों की जान को एक और खतरा लाहक हो चुका है। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनफिट करार दे दी गई। कहा यह जा रहा है कि 3 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी हैं ये बसेस, लिहाजा बर्क रफ्तारी से हादसात का खदशा है। डिटेल्स देंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस्तेमाल होने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं, जो कि सीरियस मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए या हादसा की सूरत में वहां पर बर्क रफ्तारी से पहुंचती हैं, उनमें से 495 एम्बुलेंसेज पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की, जो कि तकरीबन 58% से जायद बनती हैं, ये एमरजेंसी के लिए जो है वो अनफिट करार दी गई हैं और इनको बर्क रफ्तारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 495 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जो कि 3 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी हैं और इनको तेज रफ्तारी से चलाने के लिए अनफिट करार दिया गया है। इसी हवाले से नई एम्बुलेंसेज की खरीदारी के लिए एक समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई, जिसमें ये इस्तदा की गई कि 1.5 अरब की लागत से जो है वो नई एम्बुलेंसेज खरीदी जाएं। वहीं उस समरी में ये इंकशाफ भी सामने आया कि पंजाब रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज जो है इनकी 495 एम्बुलेंसेज यानी कि आधी से जायद एम्बुलेंसेज जो कि 58% बनती हैं, ये अनफिट करार हैं और 3 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी हैं, जिसकी वजह से ना तो इनको बर्क रफ्तारी से चलाया जा सकता है और अगर बर्क रफ्तारी से ये चलेंगी तो किसी भी हादसे का शिकार जो है ये हो सकती हैं। तो ये उस समरी में इंकशाफ जो है वो सामने आया और इनको अनफिट जो है वो करार दिया गया है। तो मरीजों के लिए ये पूल में मौजूद जो 495 गाड़ियां हैं, इनको फौरी तौर पर पूल से निकालना होगा और नई एम्बुलेंसेज जो है वो इंडक्ट करनी होगी, ताकि जो शहरी हैं उसके साथ साथ जो मरीज हैं उनकी जानो माल को जो खतरात लायक हैं उनसे बचा जा सके। जी ठीक है उस्मान अलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कहा जा रहा है कि 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी के लिए अनफिट करार दी गई हैं। क्या सिर्फ यही रिपोर्ट दी गई है या फिर इनका कोई मुतबादिल भी फराहम किया जाएगा? इस हवाले से कोई लाहेमल तय किया जा सका है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो इसकी मंजूरी दे दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर कि 1.5 अरब रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 के लिए नई एम्बुलेंसेज जो हैं वो आइंदा माली साल में जो कि कल से शुरू हो रहा है इसमें खरीदी जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी वादे किया गया है कि 2015 के बाद से रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं वो नहीं खरीदी गई थी और ये अल्तवास से दो चार थी ये सूरत हाल, जिसकी वजह से ये गाड़ियां जो हैं उनको अपग्रेड नहीं किया जा सका था। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि रवां साल के दौरान आइंदा जो माली साल है उसमें 86 तहसीलों में एमरजेंसी सर्विस का आगाज किया जाएगा। 27 अजला में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो कि लाहौर में और बड़े शहरों में चल रही है, वो 27 शहरों में जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दुश्वार गुजार और मुश्किल एरियाज हैं जहाँ पे रोड लिंक के जरिए पहुंचना मुश्किल है, उनके लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो भी आइंदा माली साल में वज़ीर आला पंजाब ने ये ऐलान किया है कि वो भी शुरू कर दी जाएगी। और इसके साथ ही जो रेस्क्यू 1122 है उसको एक अदारा, एक महकमा बनाने के लिए उसके जो कवानीन हैं उनमें तरामीम की गई हैं और उसके जो सर्विस रूल्स हैं, सर्विस स्ट्रक्चर है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि जो मुलाजमीन रेस्क्यू 1122 सर्विसेज में जो है वो खिदमात दे रहे थे उनका जो है वो पिछले 15 बरस से कोई सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई तरक्की का जो है वो कोई उनका तरीकाकार तय नहीं था और वो शदीद मायूसी से दो चार थे। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि हम ये भी जो है वो इसको भी मुकम्मल कर रहे हैं और इसके साथ ही जो एनसीसी की तर्ज के ऊपर फौरी तिब्बी इमदाद देने की जो ट्रेनिंग है उसके लिए रेस्क्यू जो है वो कैडेट कोर्स जो है वो शुरू किया जा रहा है और आरसीसी के जरिए शहरियों को, नौजवान शहरियों को जो है वो रेस्क्यू की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि रेस्क्यू 1122 और पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको एक काबिल तकलीद मिसाल बनाया जाएगा। इस नौयत की इस्लाहात हुकूमत ने की हैं और आइंदा माली साल के दौरान जो है वो ये अमली तौर पर दिखाई देंगी।
ठीक है साहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की 495 एम्बुलेंसेज इमरजेंसी के लिए अनफिट करार दी गई हैं। पिछले 15 सालों से इस अहम इदारे की, जो कि लोगों की जान बचाता है, इमरजेंसी में एक वाहिद यही जो है सहूलत मौजूद है शहर लाहौर के लिए, उसके लिए इस्लाहात नहीं की गई। इस्लाहात की ज़रूरत थी, अब फैसला किया गया है कि अब आइंदा माली साल में इस पर तवज्जो दी जाएगी, तो इतनी ताखीर क्यों की गई? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये हम सब के इल्म में है कि रेस्क्यू 1122 मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने ये सारा आइडिया यूरोप से वो लाए, इसमें बहुत कामयाबी से इम्प्लीमेंट किया, और ये इतना पब्लिक में मकबूल हुआ और इतना मुफीद सिलसिला था कि इसे जो भी हुकूमत बाद में इसमें जारी रखा। सबसे पहले तो हमें इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो 495 एम्बुलेंसेज, यानी कि ये 58% बनती हैं मजमूई तादाद का, ये रोड फिटनेस के हवाले से इन पर सवालात खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये इतराफ़ करना होगा कि इंतहाई संगीन नौइयत की कोताही बरती गई है इस मामले में। एम्बुलेंस का तो मतलब ये है कि जब आपने किसी मरीज को लेने जाना है या मरीज को आपने पिक कर लेना है, तो फिर बगैर किसी रुकावट के तेज रफ्तारी के साथ बढ़ते हुए उसको अस्पताल पहुँचाएं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब जिन गाड़ियों को, एम्बुलेंसेज को रोड फिटनेस के मसाइल होंगे तो उन्होंने जाना क्या है और कहाँ खड़ी हो जाएंगी, किस वक्त जवाब दे जाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। तो ये इंतहाई संगीन नौइयत की बद इंतजामी, कोताही, गफलत नहीं बल्कि मैं कहूँगा सीधी सी बात है, ये मुजरमाना गफलत है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जो बरती गई। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। और आगे जो मामला है कि इस्लाहात का, उसमें भी हमने देखा है कि खुशकिस्मती से स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए तो उन्होंने इस हवाले से कवानीन को मुरतब करने में, सर्विस स्ट्रक्चर बनाने में रेस्क्यू 1122 का ज़ाती तौर पर मुदाखलत की और ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल किया। वरना हमने देखा है सरकारी अस्पतालों में से हालत ये है कि जान बचाने वाली अद्वियात मुयस्सर नहीं है। तो महीना हो चला है जब हमें इत्तला मिली कि सर्विस अस्पताल दिवालिया हो चुका है। कल हमारे पास सिटी 42 पर खबर थी, जो फ्लैश भी की गई अखबार में भी और चैनल पे भी, बिल्कुल ना अस्पतालों की जानिब तवज्जो दी जा रही है, अद्वियात हैं तो वो महंगी होती जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी खबर नशर की गई थी कि हेपरिन जो अद्वियात है बहुत ज़रूरी है दिल के मरीज़ों के लिए, वो भी अस्पतालों में मौजूद ही नहीं है जबकि प्राइवेटली दस्तयाब है। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लाहात नहीं की गई रेस्क्यू जैसे अहम इदारे में, अब इस जानिब तवज्जो दी जा रही है कि अब इस्लाहात की जाएंगी। देखें, ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि एक नई हुकूमत के लिए पिछली हुकूमतों के मंसूबे जो हैं उनको आगे चलाना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि सारा उनका जो अच्छा क्रेडिट है वो तो जाता है उन हुकूमतों को जिन्होंने वो लॉन्च किए। तो इसी तरह से 1122 जो जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं इनकी हालत अब देखें, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी रुकावटें पहले भी डाली जाती रहीं। कभी इनका जो स्टाफ है उनको रेगुलर नहीं किया जाता था, कभी कोई मसले, उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई जा रही थी, कई लोग उसमें से छोड़कर भी चले गए। लेकिन उसके बाद ये है कि जो भी हुकूमत जो नेक्स्ट आए उसका काम होता है कि जो भी मंसूबे हों, आवाम की भलाई के अगर मंसूबे हैं तो उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप इधर उधर जितने मर्जी फंड खर्च करते रहें, मंसूबे नए बनाते रहें, लेकिन अगर एक मंसूबा जो है कामयाब चल रहा है तो उसके ऊपर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी नेक नामी नहीं हो सकती। आपको ये हुकूमत आने से पहले हुकूमत ने कहा था, इन्होंने पार्टी ने कहा था कि हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर हेल्थ के जो ऑलरेडी मंसूबे चल रहे हैं उनको भी अगर कामयाब तरीके से नहीं चला सकते, PKLI जो था उसका हाल आप देख लें कि क्या किया इन्होंने, तो इस तरह से काम तो नहीं चलेगा, इस तरह से आपकी नेक नामी नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि इनको मजीद जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। फौरी तौर पर जो मसाइल हैं इनके हल करने चाहिए, और अगर एम्बुलेंसेज जो हैं नई भी खरीदना पड़े तो खरीदें, बाकी सारी चीजें पीछे छोड़ के इसके ऊपर इनको फोकस करना पड़ेगा, वरना इनका बिल्कुल मसाइल को फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल करने की ज़रूरत है। सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद हमारे साथ मौजूद थे और नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। इसके साथ साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका, और उस्मान हलीम ने भी इस हवाले से हमें डिटेल्स दी, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेस्को की डिमांड 4500 मेगावाट तक है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से बिजली फराहमी 3840 मेगावाट है। कंपनी को 660 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। इस हवाले से आपको बताएं कि लेस्को ने लोड मैनेजमेंट के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया है। लेस्को के 70 से ज़्यादा फीडर्स पर लोड शेडिंग होना शुरू हो चुकी है। डिटेल्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा कब तक ये शॉर्टफॉल जो है वो पूरा कर लिया जाएगा? लोड शेडिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर और मज़ाफात के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। अगर बात की जाए दुरानिया की, तो लोड शेडिंग जो की जा रही है वो 6 से 7 घंटे जो है वो रिपोर्ट हुई है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि LNG जो कि सिस्टम से निकल चुकी है और जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर बिजली पर शिफ्ट हुई। उसके साथ साथ जो इस वक्त नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से सप्लाई है वो 3860 मेगावाट है, जबकि कंपनी की डिमांड इस वक्त 4500 मेगावाट है। इस तरह 660 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्य इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग की जा रही है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये वादे कर दूं, जब गुज़श्ता दिनों जब दर्जा हरारत बढ़ा था तो दर्शकों की डिमांड 4900 मेगावाट तक कम पहुंची थी, लेकिन सप्लाई 4100 मेगावाट रही। अगर मस्जिदों के तरबेला से भी बिजली कम पैदा हो रही है, LNG पावर हाउस के अमाउंट से भी कम बिजली आ रही है, इसलिए अगर दर्जा हरारत बढ़ता है और शॉर्टफॉल भी बढ़ेगा और लाहौरियों को इससे ज्यादा भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। शाहिद सिप्रा, ये बताइएगा कि लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी अरबों रुपए की बिजली गायब कर ली गई है, क्या मामला है ये? तो ये नेपरा की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अहदाफ दिए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि वो बिजली चोरी पर काबू पाएं और बिजली चोरों को पकड़कर उनसे टैक्सन की सूरत में जो खसारा हुआ है वो पूरा करें। लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई है कि लेस्को में एक साल के दौरान 2 अरब 69 करोड़ रुपए की जो बिजली है वो चोरी कर ली गई है, जिनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुए, डिटेक्शन भी चार्ज हुए, लेकिन उससे रिकवरी नहीं हो सकी। ब्रांड ये बताया है कि नेपरा की जानिब से जो टारगेट दिए गए थे उस पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मुसलसल 2 साल से पूरा नहीं उतर रही और बिजली चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही, जिसकी बुनियाद पर सालाना अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। सालाना अरबों का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात शहर लाहौर के मौसम की। सूरज का मिजाज आज भी गर्म है। जून का इख्तिताम गर्म तरीन मौसम के साथ होगा। आज पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मजीद बात करेंगे सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? बारिशों का आइंदा दिनों में कोई इम्कान है? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। जून इख्तिताम पजीर हो रहा है और जून के आखिरी जो 2 रोज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पारा हाई रहा। कल भी लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो 45 रिकॉर्ड किया गया। आज भी दिन के औकात में लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 45 तक जाएगा और इसकी रियल फील जो है वो 48 होगी। इस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज अपनी तपिश दिखाएगा और गर्मी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर जो पंजाब के बासियों के लिए सुनाई जा रही है वो ये है कि एक सिस्टम जो है मानसून का वो आज शाम को पंजाब का रुख करेगा, जो तेज हवाओं के साथ जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश का बायस बनेगा और मानसून का आगाज जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में हो जाएगा। और इस दफा जो है वो जुलाई में मानसून की अच्छी बारिशों की पेशगोई की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इन बारिशों की वजह से एक तो मौसम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, इसके साथ साथ जो हमारे कुदरती वसाइल हैं या हमारी आबो हवा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो उसके असरात हैं वो मुरतब होंगे। तो दिन के औकात में लाहौर का पारा 45 रहेगा, जबकि रात के औकात में भी गर्मी का एहसास बढ़ना शुरू हो चुका है। रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36 से 38 रहने के इम्कानात है और कल से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम जो है वो पंजाब पहुंचेगा और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश का बायस। साथिया, बहुत शुक्रिया आपका। GPO में लाहौर फेयर मास की इफ्तिताही तकरीब जारी है और DC लाहौर खिताब कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने एज अ सेक्रेटरी हेल्थ ऑब्वियसली और एज अ कमिश्नर लाहौर के अंदर इस तरीके से इसको लेकर चले लीड किया इस प्रोसेस को। साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। मास्क भी हमने पहनने हैं, SOPs का अमल भी करना है जब तक कि कोई कंक्लूसिव एडवाइजरी जारी नहीं होती। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जो है वो हमने एग्रेसिवली करना है। हमने वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर फेयर मास की इफ्तिताही तकरीब से DC लाहौर मुदस्सिर आसमानी खिताब कर रहे हैं। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। GPO में लाहौर वियर्स मास्क कैंपेन की इफ्तिताही तकरीब जारी है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसी का हिदायतनामा आया है, उसमें तकरीबन तमाम चीज़ों में रिलैक्सेशन हो गई। हर सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान में खुला हुआ है। मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि अब किसी सेक्टर में पाबंदी न लगे, अभी किसी किस्म का हमें लॉकडाउन न करना है। और वो सिर्फ तब मुमकिन होगा जब हम एहतियात करेंगे और हम अपने आप को वैक्सीनेट करेंगे। और जब तक वैक्सीनेट होने के बाद मुकम्मल हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, हम अपनी मूवमेंट को महदूद करें। आपको ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए, आपने इस बात का मुशाहिदा भी किया होगा कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो इसलिए मशहूर हो रहे हैं या उनकी पेक्युलैरिटी ये है कि उनकी इन्फेक्टिविटी और उनकी डिजीज़ फैलाने की कैपेसिटी दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा है। यानी कि इसराइल में जो ज़्यादातर लोग अफेक्ट हुए उनमें 40 से 50% लोग ऐसे थे जिनको एक डोज लग चुकी हुई थी। यानी कि एक डोज लगना काफ़ी नहीं है इस इम्यूनिटी को डेवलप करने में। तो इंटरनेशनल एविडेंस हमें ये बताता है कि हमें अपने आप को जब तक मुकम्मल वैक्सीनेट ना कर ले तब तक हमें एहतियात नहीं छोड़नी और हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने तक सब लोगों का एहतियात करना है। कमिश्नर लाहौर वियर्स मास्क कैंपेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से